हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास तक मैं आपको 62 नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सॉल्व करा चुका हूं और आज मैं 63 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और मैं आशा करता हूं कि पिछले जो वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, सिखाने का प्रयास किया, कोशिश मेरी यही रही कि अच्छे से अच्छा उसको एक्सप्लेन करूं और आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी में लाभ अधिक से अधिक ले सकें। थैंक यू। और इसी के साथ अपना 63 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। किस प्रकार से डिवाइड किया है कि ए को जो पार्ट मिल रहा है, जो हिस्सा मिल रहा है, वो बी का 2/9 है और सी को ए का 3/4। जो सी को मिल रहा है वो ए का 3/4 भाग मिल रहा है, तो बटे में बी आ जाएगा, तो ए बटे बी बराबर 2/9 और यहां पे सी अपॉन ए इक्वल टू 3/4 हो गया। यहां पर जो ए है वो 2 है और यहां पर जो ए है वो 4 है। दोनों में कॉमन क्या है? ए है। अगर मैं इसमें 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का ही नीचे कर दूं तो a अपॉन बी की जो वैल्यू निकल के आएगी 4/18 आ जाएगी। तो इस टाइप से a रेसो b रेसो c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो a की वैल्यू निकल के आएगी 4, क्योंकि यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है। b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 18 और c की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ गई 3। ए का जो शेयर होगा वो 4 यूनिट होगा, बी का जो शेयर होगा वो 18 यूनिट होगा और सी का जो शेयर होगा वो 3 यूनिट होगा। लेकिन ये टोटल कितनी यूनिट हो रहा है? 18 4 22 और 3 25। तो टोटल जो शेयर है वो 25 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो प्रॉपर्टी है, टोटल जो धनराशि है वो है 1250 रुपए और 1250 रुपए को इन तीनों में डिवाइड किया गया है, तो वो 25 यूनिट में डिवाइड किया है। तो 1250 किसके बराबर? 25 यूनिट के। 25 से 1250 को डिवाइड करेंगे तो 50। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आई दोस्तों 50। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है कि तो तीनों की राशियां बताइए कि तीनों को क्या मिलेगा। तो इसको 4 यूनिट, इसको 18 यूनिट, इसको 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 50 है। तो पूरे के पूरे रेशियो में अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 चौक 100। तो ए की जो राशि होगी 100 रुपए होगी, 18 पंजे 90। बी की जो राशि होगी वो 900 रुपए होगी और 5 तिया 15। आर की जो राशि होगी वो 150 रुपए होगी। तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों की जो राशि निकल के आई वो 100 रुपए, 900 रुपए और 150 रुपए उनको शेयर आपस में मिल जाएगा 1250 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो वो देख लीजिए 64 नंबर का। इसके बाद दोस्तों आता है 64 नंबर का क्वेश्चन और 64 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देखिए आप। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जो क्लासेस चल रही हैं अभी और भी है नेक्स्ट, इसमें अंदाज है कि 100 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा लगभग। और 64 नंबर का ये क्वेश्चन है। 64 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देखें कि 19,000 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। 3 बेटों को मिलने वाली कुल राशि कितनी है? ठीक है भाई, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। सन कितनी है? 2 और डॉटर कितनी है? सन 3 है
और डॉटर 2 है और वाइफ तो भाई एक ही है। तो इस प्रकार से 6 लोग हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्या है भाई, डॉटर, सन और ये वाइफ, इनको किस प्रकार से राशि का वितरण हुआ है कि प्रत्येक बेटे से बेटी को 1.5 गुना मिले। मतलब अगर बेटे को 1 मिले तो इसको कितना मिले, 1.5। लेकिन एक बेटे को अगर 1 यूनिट मिलेगी तो तीनों बेटों को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। तो भाई ये मानते हैं कि इसको मिलने वाली जो राशि है वो 3x है। और एक बेटी को यदि 1.5x मिल रहा है, मतलब 1.5 यूनिट मिल रहा है, तो 2 बेटियों को टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट, तो 3x हो गया। और पत्नी को कितना दे रहा है कि पत्नी को दे रहा है कि एक बेटे को जो धनराशि मिले उससे 600 रुपए कम मिले। तो एक बेटे को मिलने वाली धनराशि कितनी, x, और उसमें से 600 उसको कम मिली। तो इस प्रकार से डॉटर को 3x, सन को 3x और वाइफ को x - 600 मिल रही है। टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है 19,000 रुपए। तो भाई 3x प्लस 3x प्लस x - 600, तो टोटल क्या होगा, 3x प्लस x - 600। ये इन तीनों की कुल धनराशि कितने के बराबर है, प्रश्न में कह रहा है कि टोटल धनराशि है 19,000। 3 और 3 6 और 1 7x बराबर 19,000। और इस 600 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 600 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो 7x बराबर 19,600। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 5 बचे 7 अट्ठे 56 0 0। तो x की जो वैल्यू निकल आई 2,800 रुपए। अब भाई प्रश्न में कहा गया है कि तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि कितनी है। तो तीनों बेटों को मिलने वाली जो टोटल राशि है वो कितनी है भाई, टोटल है 3x और 3x की वैल्यू कितनी है भाई, 2,800 और 28 × 84 8,400 रुपए तीनों बेटों को धनराशि प्राप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति ने इस हिसाब से अगर राशि को वितरित किया है तो 19,000 रुपए की राशि में से उसके बेटों को मिलने वाली जो राशि होगी वो 8,400 रुपए होगी। इसके बाद है 65 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखें। 65 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1740 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 0.5a इक्वल टू 0.6b इक्वल टू 0.65c। तब c का मान ज्ञात करें। सॉरी यहां पर 65 नहीं है, 75 दिया, 75। और टोटल राशि कितनी है, 1740। जो टोटल राशि है वो 1740 है। और इस कंडीशन के अनुसार उसने ए बी सी में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद पूछा है कि सी का हिस्सा कितना हुआ। 65 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई 65 नंबर का क्वेश्चन में क्या करेंगे इसमें भाई कि ए की जो वैल्यू है, ए का जो कोफिशिएंट है 0.5 है, तो 0.5 को मैं 1/2a लिख सकता हूं। 0.6 को मैं 3/5b लिख सकता हूं और 0.75 को 3/4c लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे भाई, जब ए बी सी तीनों बराबर में है और इनके कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन के रूप में दी गए हो तो उनके न्यूमरेटर का मतलब उनके अंश का लघुत्तम समावर्त एलसीएम लेकर के और उनके डेनोमिनेटर अर्थात हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 3 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 और 3 का एलसीएम इन तीनों में कर दूंगा तो 1/2 × 3 ए बराबर 3/5 × 3 बी बराबर 3/4 × 3 सी। 3 का यहां पे भी गुणा किया, 3 का यहां पे भी किया और 3 का यहां पे भी। इस 3 से ये 3 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म। तो ए बटे आ गया 6 बराबर b बटे आ गया 5
और सी बटे आ गया 4। तो अब आसानी हो जाएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी तीनों का रेशियो क्या होगा, जो इनके बटे में दी गई संख्या है वही होंगी। तो 6, 5 और 4। तो ए का जो रेशियो, ए बी और सी तीनों का जो रेशियो निकल के आया वो आ गया 6:5:4। तो 6:5:4। तो 6 4 10 5 15। टोटल कितना हुआ भाई, 15 यूनिट। और इस 15 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 1740। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15 से इसमें भाग देंगे। तो 15 से 1 17 में दिया एक बार, 2 बची 24, 15 से एक बार और फिर बचेगा इसमें 9, 15 छक्के 90, तो 116। अब पूछा है शेयर ऑफ सी, सी का हिस्सा कितना है, शेयर ऑफ सी। तो सी का हिस्सा है भाई 4 यूनिट, सी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट। 4 से गुणा करेंगे 116 से तो आएगा 464। तो 1740 रुपए में 0.5 इक्वल टू 0.6 बी इक्वल टू 0.75 सी के अनुसार यदि इस पैसे को, इस रुपए को डिवाइड किया गया तो सी का जो हिस्सा निकल के आया वो निकल के आ गया 464 रुपए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन सारे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो दोस्त, तो उस डाउट को मेरे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक राशि को x, y और z में बांटा गया है। कोई राशि है उसको x, y, z 3 दोस्त होंगे, उन तीनों में बांटा गया है। यदि x y से 25% अधिक है, भाई ये x है, ये y है और ये z है, इनको आपस में क्या है बांटा गया है, x y z को। यदि x y से 25% अधिक, इस x को y से 25% अधिक मिलता है, ठीक है भाई। यदि y को 100 मिल रहा है तो भाई 25% कितना हो जाएगा ज्यादा, 125, ठीक है भाई। और दूसरे कंडीशन में कहा गया है कि वह y z से 25% कम प्राप्त करता है। यदि ये z 100 ले ले तो ये y कितना लेगा, 25% का, माने 25 कम 100 पे, तो इसको 75 ही मिलता है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। भाई इसके बगल में ये जगह खाली है तो इसे किससे भर देंगे, इसे 100 से भर देंगे बगल वाली से। और यहां पर ये जगह खाली है तो इसे किससे भरेंगे, 75 से भरेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 125 गुणा 75 अनुपात 100 गुणा 75 अनुपात 100 गुणा 100, ठीक है भाई। 25 से काटेंगे भाई तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 तिया 75, ठीक है भाई। अभी और कट रहा है 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक है भाई। 5 तिया 15 रेशियो, 4 तिया 12 और 4 4 16। तो ये जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया कि उन x अनुपात y अनुपात z की जो अनुपात होगा वो 15:12:16 होगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से भी दोस्तों करेंगे। दूसरा टाइप क्या है भाई, दूसरा टाइप ये है कि थोड़ा सा अगर नॉलेज हमको परसेंटेज की हो तो ये और ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि 25% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/4। तो भाई ये जो 4 है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये 1 क्या है, 4 का 25% क्या है, 1 है। 4 का 25% क्या है, 1 है। और 4 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। प्रश्न में कहा गया है कि x y से 25% अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि ये 4 है तो इससे 4 का 25% 1 हुआ, तो इससे 1 ज्यादा है, तो ये कितना है, 5, ठीक है भाई। फिर कह रहा है प्रश्न में कि y z से 25% कम है, तो अगर z 4 है, ठीक है, तो फिर 25% कम है, 25% माने 1 कम है, तो ये कितना हुआ, 3।
बस यही पे कहानी खत्म। ये 4 इस बगल वाले से भर जाएगा और यहां की जो जगह खाली है 3 वो इस 3 से भर जाएगी। ये दोनों हमने बगल से ले। 5 से 3 का करेंगे तो 15, 4 से 3 का करेंगे तो 12 और 4 का 4 से करेंगे तो 16। ये क्वेश्चन यहां पर भी सॉल्व हो सकता था। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का। 67 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया आप ये देख लें। 66 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करे, बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करे, तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। भाई ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी है। 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करे और बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करे। अगर बी सी से 8 रुपए कर रहा है तो इसको अगर एक्स दे देंगे तो इसे कितने मिलेंगे भाई? एक्स प्लस 8 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त कर रहा है और ए बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त कर रहा है? 7 रुपए। तो इससे अधिक 7 रुपए प्राप्त करेगा तो ये कितने करेंगे? एक्स प्लस 15। तो ए को मिलेंगे एक्स प्लस 15, बी को मिलेंगे एक्स प्लस 8 और सी को मिलेंगे एक्स। ये टोटल कितने रुपए बट रहे हैं आपस में? 53। तो एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 8 और एक्स बराबर 53। एक्स 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 तीनों जुड़ के हो गए 3x और ये 53। 15 और 8 23, 23 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर 50 में से 23 गए तो बचेंगे 30। 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 10। अब भाई a को मिलने वाली जो धनराशि होगी, प्रश्न में कहा गया है कि तो उनके हिस्से में कितना आएगा। तो a के हिस्से में कितना आ रहा है भाई? x प्लस 15। तो x प्लस 15, तो x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 15 बराबर आ गए 25 रुपए। b को मिलने वाली जो राशि होगी वो होगी x प्लस 8। तो ये 10 प्लस 8 बराबर ये होगी 18 और c को मिलने वाली राशि कितनी होगी? x बराबर 7। तो a को मिलेंगे 25, b को मिलेंगे 18 और c को मिलेंगे 7 रुपए। इस प्रकार से हम 53 रुपए को ए बी सी में बांट देंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि बी को सी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 8। तो इसको x की वैल्यू 10 है तो यहां पे 8 रुपए अधिक हो गए इसके, और ए को बी से मिल रहे हैं 7 रुपए अधिक, तो 18 से 7 अधिक करेंगे तो 25 रुपए। तो इस प्रकार से ए बी सी में 53 रुपए को बांटने पर ए को मिल रहे हैं 25 रुपए, बी को मिल रहे हैं 18 रुपए और सी को मिले थे 10 रुपए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का। ठीक है भाई, 68 नंबर में क्या है ये देखें। 300 रुपए की धनराशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि क्यू पी से 30 अधिक, आर क्यू से 60 अधिक प्राप्त करे तो उनका अनुपात ज्ञात करें। पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है भाई, टोटल जो रुपए हैं वो बांटने हैं 300। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि क्यू पी से 30 रुपए अधिक ले तो इसको अगर हम एक्स दे देंगे तो इसे कितने देने पड़ेंगे भाई? एक्स प्लस 30 रुपए। ठीक है, और आर क्यू से कितने रुपए अधिक ले रहा है? 60 रुपए। आर क्यू से 60 अधिक ले रहा है तो इसमें अगर 60 रुपए और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस 90। तो इस प्रकार से इन तीनों में ये रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन बट कौन से रहे हैं भाई? 300 रुपए। तो इनका टोटल वैल्यू 300 के बराबर होगी। तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 बराबर 300। x और x तीनों जुड़ के हो गए 3x प्लस 90 और 30 120 बराबर 300। 120 को हम उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 300 माइनस का 120। तो 3x बराबर 300 में से अगर 120 जाएंगे तो बचेंगे 180। 3 से 180 में भाग देंगे तो 60। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 60।
अब प्रश्न में कहा गया है तो उनका अनुपात ज्ञात करें। भाई अनुपात ज्ञात करना है तो ए पी को कितना मिलेगा, पी को x तो 60 मिल गया, क्यू को कितना मिलेगा 30 अधिक मिल रहा है तो इसको 90 मिल गए, और इसको 60 और अधिक मिल रहा है तो इसको 150 मिल जाएंगे आर को। ठीक है भाई, 30 से तीनों में भाग देंगे, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 पंजे 150। तो इस प्रकार से पी क्यू आर को मिलने वाली जो राशि होगी उसका अनुपात होगा 2:3:5। क्वेश्चन नंबर 67 था दोस्तों ये, और 67 नहीं 68 सॉरी, हाँ 68, उसके बाद आएगा 69 नंबर का क्वेश्चन। और 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देख लें। सिक्सटी नाइन नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के पास 158 रुपए हैं, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, वह बी के पास सी से 23 रुपए देके तो ए का हिस्सा बताएं। ठीक है भाई, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69 कि ए और बी के पास 158 रुपए हैं। ठीक है भाई, तो ए प्लस बी दोनों के पास कितने रुपए हैं 158 रुपए। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, तो ए प्लस बी की जो कुल राशि है ना उसमें से अगर मैं 101 घटा दूंगा तो वो सी के होंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि ए प्लस बी की जो कुल राशि है उसमें से सी पर 101 रुपए कम है, तो 101 कम कर दिए तो सी पे आ गए। तो 158 माइनस 101 बराबर सी, तो सी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 57। सी की वैल्यू निकल के आ गई 57। अब उसके बाद क्या कहा गया है, वह बी के पास सी से 23 रुपए देके, तो बी के पास जो वैल्यू होगी वो सी प्लस 23 होगी, क्योंकि सी से 23 रुपए अधिक बी के पास है, तो बी की जो वैल्यू है वो 57 प्लस 23, तो बी की वैल्यू निकल के आ गई 80 रुपए। ठीक है भाई, ये सी की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है हमको ए की वैल्यू, तो ए बराबर ए प्लस बी बराबर कितना है 158, ए प्लस बी की वैल्यू 80 बराबर 158, 80 को उधर ले जाऊंगा मैं, तो ए बराबर 158 माइनस 80, तो बराबर में आ जाएगा 78 रुपए। इस प्रकार से हमने ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात कर ली। 158 में 80 गए तो 78 रुपए। क्वेश्चन हो गए अपने 69। उसके बाद है 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, ये देख लें। सेवेंटी नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों में ए बी सी और डी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दोस्त थे उनके ए बी सी और डी, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के हिस्से में ये कलम आपस में बांट ली। तो भाई हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना रेशियो, कि रेशियो क्या है। तो कैसे निकालें, जब फ्रैक्शन दी गई हो, तो जब फ्रैक्शन दी गई हो तो इन ऊपर क्या है, सबसे पहले 1 है, तो इन सारे नंबर का हम करेंगे एलसीएम। 3, 4, 5 और 6 सबका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा कितना 60। 60 से मैं चारों में मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 गुणा 1/3 अनुपात, 60 गुणा 1/4 अनुपात, 60 गुणा 1/5 अनुपात, 60 गुणा 1/6। इससे काटेंगे तो 20,
4 से भाग देंगे तो 15, 5 से भाग देंगे तो 12 और 6 से भाग देंगे तो 10। तो यहां से देखें ABCD का जो अनुपात निकल के आया वो 20 अनुपात 15 अनुपात 12 और अनुपात 10। अब भाई हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इनके ABCD चारों दोस्तों में इस अनुपात में आपस में बांट ली जाए। तो इस अनुपात में कम से कम वो संख्या कौन सी होगी कि अगर इसको 20 कलम मिल जाए, इसको 15 कलम मिल जाए, इसको 10 कलम मिल जाए और इसको 5 कलम मिल जाए, भाई इससे आधी आधी भी दे तब भी अनुपात होगा। लेकिन कलम यहां पर 15 की जगह आधी नहीं हो सकती क्योंकि 15 का आधा होता है 7.5, तो इसलिए ये कलम सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे भाई, इन सबको हम कलम देंगे कितनी, 15, 20, 15, 35, 35, 10, 45, 45 और 12, 57। तो टोटल जो कलम बांटेंगे हम चारों दोस्तों में वो बांटेंगे कम से कम 57 कलम। 57 कलम आपस में बांट देंगे तो वो A को दे दें अगर 20, B को दे दें 15, C को दे दें 12 और D को दे दें 10, तो आपस में एक ABCD का जो अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में वे कलम आपस में बट जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखिए। 71 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि 3000 रुपए को A, B और C में विभाजित किया गया है कि A, B व C के कुल हिस्से का 1/3 व B, A और C के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है, तो C का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए एक 71 नंबर का क्वेश्चन है कि 3000 रुपए को बांटना है कि A, B व C के कुल हिस्से का 1/3 लेता है। A है ना, वो B और C के हिस्से का 1/3 लेता है। अगर इसको मैं 3 दे दूं तो इसको कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 1/3 का मतलब ये है कि अगर इसको 3 मिले तो इनको कितना मिले, 1 मिले। दूसरी कंडीशन में कह रहा है वही कि B, A और C के कुल हिस्से का 2/3 लेता है। तो B है ना, वो A और C के हिस्से का 2/3 लेता है। अगर ये 3 लेंगे तो ये कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। अब देखिए भाई, यहां पर टोटल यूनिट इन तीनों में कितना बट रहा है, 3 और 1 4, और यहां पर कितना है, 3 और 2 5। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई कि पहले तो इनको आपस में बराबर करें। तो भाई बराबर करेंगे तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 5 का, और इसमें किसका करेंगे, 4 का। 5 से करेंगे तो ये 5 अनुपात ये कितना हो, 5 दिया 15। 4 से करेंगे तो ये 8 अनुपात 4 दिया 12। तो भाई यहां पर A की जो वैल्यू निकल के आई, A/B/C, A की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 5। B की वैल्यू कहां है, B की वैल्यू 8 है। और प्रश्न में यहां पर देखिए B + C कितना है, 15। 15 में से B अगर 8 हो गया तो C कितना बचेगा, 7। तो A + B + C तीनों की वैल्यू निकल के आ गई 5:8:7 निकल के आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3000 रुपए को विभाजित किया गया है, तो C का हिस्सा बताएं। तो 8 7 15 5 20, तो टोटल यूनिट कितने हो गए, 20 यूनिट। और 20 यूनिट कितने के बराबर है, 3000 के। 20 से 3000 हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 150। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 150। हमको हिस्सा बताना है C का, तो शेयर ऑफ C का हिस्सा कितना, 7 यूनिट। तो 7 गुणा 150, तो ये हो गया 1050। तो C का जो हिस्सा निकल के आया वो निकल के आ गया 1050 रुपए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का। 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया आप ये देख लें। 72 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि A, B और C में रुपए 555 को 1:5 1/5 अनुपात 1/6 5 अनुपात 1/6 A, B और C में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात
1/6 में बांटा गया है। कितने रुपए हैं? 555 में बांटने की जगह गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई है, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी? ठीक है भाई, तो ये अनुपात बांटना था। कितने रुपए थे? टोटल रुपए थे वो 555 रुपए। कितने थे? 555। 72 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसमें क्या करेंगे भाई, जब फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, और इन तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 60। 60 से मैं चारों में मल्टीप्लाई करूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट में एक स्टेप कम कर रहा हूं, इसलिए देखें दोस्तों कि 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 60 गुणा 1/4 अनुपात, 60 गुणा 1/5 अनुपात, 60 गुणा 1/6। 6 से करूंगा तो 10 भाग, 5 से करूंगा तो 12 और 4 से करूंगा तो 15। तो अनुपात निकल गया है 15, 12 और 10। तो कुल मिलाकर के जो निकल के आया 15, 12, 27, 10, 37 यूनिट निकल के आया। और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 555 रुपए। तो 555 रुपए दे रहा है, तो 37 से अगर 555 में भाग दूंगा तो आएगा 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है भाई, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 15। अब प्रश्न में कहा गया है कि तो सी को कितनी अधिक राशि मिली, तो यहां पर जो सी को राशि मिलेगी वो कितनी है? 10 यूनिट। 10, एक यूनिट की वैल्यू 15, तो सी का हिस्सा आया 150 रुपए। लेकिन इस प्रश्न को इस हिसाब से न करते हुए, इस बंटवारे को उसने क्या किया, गलती से ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों में 4:5:6 में बांट दिया। भाई 4, 5 और 6 बटना था 1/4, 1/5, 1/6 में, लेकिन गलती हो गई। तो गलती की वजह से क्या किया उसने कि 4:5:6 में बांट दिया। 6, 4, 10, 5, 15, तो ये हो गया 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू 550 नहीं, सॉरी 555 है दोस्तों। तो 555 के बराबर है। 15 से इसमें भाग दूंगा, तो 15 से इसमें भाग देने पर 15 45, 10 बचे, 15 7 135। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई है वो आ गई 37। सी का हिस्सा यहां पर कितना आ रहा है? 6 यूनिट। ठीक है भाई, तो सी बराबर 6 गुणा 37, तो सी बराबर 6 से 37 से गुणा करेंगे तो 222। यहां पर हिस्सा मिल गया इसको 222 और यहां पर हिस्सा मिला 150। तो कितना रुपए अधिक मिला? इसमें से -150 कर दो तो निकल के आ गया 72 रुपए उसको अधिक मिल गए। सी को कितने रुपए अधिक मिल गए? 72 रुपए, क्योंकि मिलने थे 150, मिल गए उसको 222 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों गलती होने की वजह से 1/4, 1/5, 1/6 की जगह पर 4:5:6 में बांट दिया, जिसकी वजह से सी को कितने रुपए अधिक मिल गए? 72 रुपए। तो भाई किसी न किसी को तो कम मिले होंगे। चलो आज मैं 62 से स्टार्ट करते हुए 72 तक ये क्वेश्चन कराए, और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को जरूर समझ में आए होंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो किसी प्रकार का, तो मुझे आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर किसी क्वेश्चन को पीडीएफ के थ्रू या फिर किसी इमेज के थ्रू मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे व्यक्तिगत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करें, या फिर कमेंट में मुझे जरूर बता दें, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी को शुभ रात्रि दोस्तों। मेरे इस चैनल पे अधिक से अधिक फ्रेंड्स को आप जोड़ने के लिए कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिले।